बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम आपके सामने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज यानी कंधों की न्याज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब इंसान था जो लकड़ियां काटकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। उसकी हालत यह थी कि दिन ब दिन उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना हम दूसरे शहर जाएं और वहां काम ढूंढें, मेहनत करें ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारी हालत बेहतर हो जाए। उसकी बीवी ने कहा, अगर यह आपकी इच्छा है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। बस फिर वह शख्स वहां से दूसरे शहर की ओर निकल पड़ा। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसे काम नहीं मिला। फिर उसने वहीं लकड़ियां काटकर गुजारा करना शुरू कर दिया। उसका मन था कि कुछ पैसे जमा करके अपने वतन वापस चला जाएगा, लेकिन उसकी बीवी दिन रात रोती रहती थी, दुआ करती रहती थी। जब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा तो वह गुजर बसर के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहने लगी, मैं गरीब और लाचार हूं, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं आपके घर का काम भी कर दूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दीजिए। वजीर ने अपनी बीवी से कहा, इससे घर में रख लो और इसे नौकरों का काम समझा दो। अब वह मजबूर औरत वजीर के घर काम करने लगी और अपने पति के लिए दुआ करती रही। दिन, महीने और साल गुजर गए, लेकिन उसका पति अभी तक नहीं आया था। एक दिन वह औरत रोते रोते रात को सो गई और रात को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए। वह औरत देख रही थी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, बताओ आज कौन सी तारीख है। इमाम के चाहने वालों में से एक ने कहा, आज 22 रजब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खुलूस दिल से न्याज दे और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। बस ये सुनते ही उस औरत की आंख खुल गई। वह नींद से जाग गई और जब उसने देखा तो वह रात 22 रजब की थी। वह औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज दी और दुआ की। यह अमल अब भी चल ही रहा था। वह न्याज दे रही थी कि वहीं दूर उसके पति लकड़ियां काट रहा था। एक बार उसने जब कुल्हाड़ी पेड़ पर मारी तो जैसे ही पेड़ गिरा, उसने देखा कि पेड़ की जड़ों में खजाना छुपा हुआ है। वह खजाना देखकर खुशी से झूम उठा, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करके वह खजाना लेकर घर वापस लौट आया और अपनी बीवी के साथ एक शानदार महल बनवाया। दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने पति को बताया, जो अल्लाह का करम हम पर हुआ है, यह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था कि उस दिन न्याज करके अल्लाह से दुआ करो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी उस दिन से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज करने लगे। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई तो उसने देखा कि एक आलीशान घर बना हुआ है। अपनी कनीजों से पूछा, यह इतना शानदार घर किसका है? एक कनीज ने कहा, यह आपकी उस कनीज का घर है जो कुछ दिन आपके घर काम करती रही थी। मल्लिका ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना? कनीज गई और उस औरत को बुलाकर ले आई। वह औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया सबके सामने बयान करती है। न्याज का तरीका खुलूस दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि उस तारीख को न्याज करो। मैंने दिल से नजर और न्याज की, अल्लाह ने मुझे नवाजा। वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। यकीनन उसके पति ने कहीं से चोरी की होगी और अब यह मेरे सामने कहानियां बना रही हैं। वह औरत वहां से चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक नायब वजीर, जो वजीर से हसद रखता था, ने बादशाह को बहकाना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो हिसाब पूरी तरह से नहीं दे पाया। तभी नायब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कहा था कि आपके पीछे कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने वजीर को निकाल दिया और कहा, अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ और अपना काम ढूंढो।
वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था कि रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा और उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया। कहा, किसी समुद्र के किनारे जाकर खाएंगे। और उधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, शाम हो गई थी और वह घर वापस नहीं आया था। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नायब वजीर ने कहा, मुझे लगता है कि उस वजीर ने जिसे आपने निकाला था कहीं आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने फौरन सिपाहियों को बुला लिया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास लाओ। उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गए और पूछा, शहजादा कहाँ है? वजीर ने कहा, मुझे क्या मालूम। तो सिपाही उसे बादशाह की सेवा में ले आए। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रुमाल में कुछ बंधा हुआ देखा तो उसने कहा, रुमाल में क्या है? वजीर ने कहा, रुमाल में तरबूज है। बादशाह ने कहा, खोलो इसे। जैसे ही वह खोला गया तो उसमें शाहजादे का सिर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा, यह वजीर और उसकी बीवी को कैद कर दो, कल सुबह इन दोनों के सिर तन से जुदा कर दिए जाएंगे। वजीर रोता हुआ यह कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बादशाह ने कुछ न सुना और दोनों को कैद खाने में डाल दिया। दोनों मियां बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहने लगा, अचानक हमारे साथ यह बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन हमसे कुछ गुनाह हुआ है जिसकी यह सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोते रोते कहने लगी, बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल मेरे पास आई थी। आज वो शाहजादी की तरह रहती है। मैंने उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी नजर करो और दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा और मुझे लगता है कि तब से हमारे हालात बदल चुके हैं। तब वजीर ने कहा, ऐ बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि तुमने इमाम की मौजे पर शक किया। तौबा करो। और दोनों मियां बीवी तौबा करने लगे और दुआ कर ली, ए मेरे अल्लाह, अगर हमें रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करेंगे। बस दोनों यह दुआ करके रोते रोते सो गए। सुबह का सूरज निकला और अचानक बादशाह का बेटा अपने महल में आ पहुंचा। बादशाह शाहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहां थे? शाहजादा कहने लगा, मैं शिकार पर गया था। बादशाह हैरान होकर पूछने लगा, फिर यह सिर किसका था? फौरन कहा, जाओ वजीर और उसकी बीवी को बुला कर लाओ। वजीर और उसकी बीवी बादशाह की सेवा में लाए गए और उन्होंने पूरा वाकया बादशाह को सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना और कहा, आज से हर साल 22 रजब को जहां जहां मेरी सल्तनत है वहां इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज दी जाएगी। और वजीर को वापस अपने ओहदे पर फैज कर दिया और नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया।